तो आज हम बात करेंगे टी हार्व एकर द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के बारे में। इस बुक में लेखक ने दौलतमंद बनने के 17 ऐसे लाजवाब तरीके बताए हैं जिन पर अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर तथा संपन्न बन सकता है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सके, यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लेखक बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन ये मुझे छूकर भी नहीं गई थी। कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग तो सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही कंगाल था। आखिरकार लेखक को दौलत का फार्मूला मिल ही गया। उन्होंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप आगे सीखने जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? जी हाँ, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। उनका बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने 10 स्टोर खोल डाले और सिर्फ मिलियनेयर ही नहीं बल्कि मल्टी मिलियनेयर बन गए। अब दौलत कमाने का वही फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ लेखक के द्वारा बताए गए दौलत की 17 फाइलों की मदद से। अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं हैं, इसका जिम्मेदार अमीर लोग खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। ये लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं, और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वो हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। पैसा उनके पास नहीं है, इसलिए वे यह तर्क देते हैं और कहते हैं पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, अगर आप आपके पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम न जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप दो, पैसे को इम्पोर्टेंस दो, पैसे से प्यार करो, उसे यह एहसास दिलाओ कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपके हाथ पैसा होता है उसको चूम कर कहो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे जिंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर पैसे के बारे में आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ। जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप कंगाल हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने दिमाग की फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को डिलीट नहीं करेंगे। इसलिए अमीर लोगों की तरह आपको भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दौलत की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। एक बार फिर मैं आपको आकर्षण के नियम की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक पैसा, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास लोग एक कदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य केवल आरामदेह अवस्था में रहना होता है, लेकिन आरामदेह होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं वे आम तौर पर खाने की चीज का फैसला मेनू कार्ड के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं जहां कीमतें लिखी रहती हैं। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। मतलब आपका लक्ष्य करोड़ों का रखेंगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लेंगे। लेकिन गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं, मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर, तो आप भी हमेशा जीतने के लिए खेलिए, हार से बचने के लिए नहीं। दौलत की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बरसात। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है
हर वह काम करने की इच्छा जो इसके लिए जरूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं है और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक ये सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर जरूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। दौलत की फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। लेखक बताते हैं कि इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर्स की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल से मेरा इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ मुझसे 6 महीने बाद काम शुरू करने वाली मेरी प्रतियोगी का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था। अंत में उसे अच्छी आमदनी मिली, जबकि मैं अमीर बन गया। इसलिए सोच बड़ी होनी चाहिए। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना होना चाहिए। इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनको मिलती हैं सिर्फ समस्याएं। कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलने वाला है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। दौलत की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। एक दिन मैं सैन डिएगो के गरीब इलाके से कार से गुजर रहा था। मेरी कार की सनरूफ खुली थी। मेरे पीछे एक पिकअप ट्रक था जिसमें 4 गंदे से युवक बैठे थे। अचानक वे मेरी कार के साथ बास्केटबॉल खेलने लगे और मेरी खुली सनरूफ में बियर कैन फेंकने की कोशिश करने लगे। 5 जगह पर पिचकाने और कई खरोंचे लगाने के बाद वे मेरे पास से चीखते हुए निकले। अमीर बदमाश। सिर्फ 2 हफ्ते बाद मैंने एक दूसरे गरीब इलाके में अपनी कार सड़क पर खड़ी की। 10 मिनट से भी कम समय में जब मैं लौटा तो मैंने पाया कि कार के एक तरफ के पूरे हिस्से पर किसी ने चाबियों से निशान बना दिए थे। अगली बार जब मैं शहर के उसी इलाके में गया तो फोर्ड एस्कॉर्ट किराए पर लेकर गया। हैरानी की बात यह है कि मुझे जरा भी समस्या नहीं हुई। मेरा मतलब ये नहीं है कि गरीब इलाकों में बुरे लोग रहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से वहाँ अमीरों से द्वेष रखने वाले बहुत से लोग रहते हैं, और जो लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दें। अगर आप किसी का सुंदर मकान देखें तो उस व्यक्ति और मकान दोनों को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी की सुंदर कार देखें तो उस व्यक्ति और कार दोनों को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखें तो उस व्यक्ति और उस परिवार को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखें तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दें। सबक यह है कि अगर आप किसी भी तरह, प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। दौलत की फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि अमीर लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही कंट्री क्लब के सदस्य नहीं बनते हैं, वे तो दूसरे अमीर और सफल लोगों से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। एक और कहावत है, आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप किसे जानते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों के साथ न तैरें। मैं सिर्फ सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूँ। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। ये कहने के बजाय वाह वे कितने खास हैं, ये कहें, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलत की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। देखिए, ये तभी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे, और वे 8 शब्द हैं,
अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो, मान लें आपके पास कैंसर का इलाज हो और आपको कैंसर का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपाए रखेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वह व्यक्ति आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी मदद कर सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कष्ट उठा रहे लोगों की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज्यादा शर्मीला, भयभीत या घमंडी था कि प्रचार नहीं कर सकता था? अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं। दौलत की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो अमीर लोग कभी भी समस्याओं के आगे हार नहीं मानते। वे समस्या देखकर कभी भाग खड़े नहीं होते, बल्कि समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उसका सामना तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गरीब लोग इसके उल्टा बिहेव करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना